हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमाइन डूब में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है नागपंचमी। नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। और आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे, ज़रूर बताना। और आज किस किस के वहाँ यानी कहाँ कहाँ नागपंचमी मनाई जा रही है। जैसे कुछ लोगों के वहाँ नहीं मनाई, जैसे होता है ना, किसी किसी के यहाँ वो होती है छठ पूजा। से बिहार में ज़्यादा मनाई जाती है, लेकिन हमारे यूपी में छठ पूजा नहीं मनाई जाती है। मनाई जाती है, लेकिन सबके वहाँ नहीं मनाई जाती। हाँ, कुछ लोगों के वहाँ मनाई जाती है, कुछ लोगों वहाँ नहीं। जैसे हमारे वहाँ नहीं छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन मनाए तो मना सकते हैं क्योंकि पूजा होती है। लेकिन नहीं, हमारे वहाँ ये ज़्यादातर बिहार में ही मनाई जाती है, तो इसीलिए नागपंचमी भी होता है कि कहीं कहीं मनाई जाती है, कहीं कहीं नहीं मनाई जाती है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ प्रिंस राज की। तो प्रिंस राज गए थे अम्बाला घर, लेकिन वहाँ सचिन के वहाँ क्या हुआ थी, कमरे में जो थी, जो जिसमें सचिन लोग रहते थे उसमें ताला पड़ा था, और शायद जिसमें अंशु रही थी तो उसमें भी ताला पड़ा था, क्योंकि सचिन मनीषा को नहीं पता था कि प्रिंस लोग वहाँ आएंगे। तो अब प्रिंस लोग क्या कर रहे हैं, आज जा रहे हैं आगरा। जिनके वहाँ शायद रुके थे उन्हीं के वहाँ जाएंगे। कह रहे थे लखनऊ है तो आगरा, फिर वो जाएंगे शायद उनके वहाँ दीपक के वहाँ, फिर हो सकता है सिवान जाएँ। तो यही सब बातें हैं। और इस टाइम जो सचिन लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। तो मेरा ये नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे के घर रहने से अच्छा है अम्बाला में ही रहना चाहिए। अपना खुद का घर है, और अपना का मतलब जैसे सचिन ने बनवाया तो अपना ही समझो, अपना ही है। तो दूसरे के घर रहने से क्या, जाने से क्या फ़ायदा है। और जब आप भी सचिन मनीषा लोग तो आ ही जाएंगे घूम घाम के, तब तक यहीं रहते। और लेकिन हो सकता क्या मैं वो हो, मेरी समय में जब सचिन लोगों को आना था तब प्रिंस वहाँ थे, जब आना था तो फिर चले गए। फिर जब आना होएगा हम लोग आ ही तो रहेंगे, फिर कई दिन हो गए घूमते हुए, तो हो सकता आई आए। तो फिर ये लोग चले गए आगरा, सिवान फिर जाएंगे। तो मेरे समय में नहीं था, अपना घर तो रुकना चाहिए था और अम्बाला में घूम लेना चाहिए जो घूमने के लिए निकले हो। और उधर सचिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, और उधर आंटी बता रही हैं, आंटी के भी लोग कम कुछ बता रही थी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप कहीं किचन का ही रेसिपी दिखा रही हैं और कहीं आप कुछ दिखा रही हैं, और लड़ाई झगड़ा होता है तो अच्छा लगता है वीडियो। तो ये मेरे समय ये गलत कमेंट है कि लड़ाई झगड़ा हो तभी मैं वीडियो आपका देखूँगा, तभी अच्छा लगूँगा। ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगी। इससे तो और भी लोग को बढ़ावा मिल जाता है कि चलो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोगों को वही अच्छा लगेगा, वही तभी व्यूज आएंगे। क्योंकि आंटी के थोड़ा सा व्यूज से पहले से कुछ कम हुए हैं, तो लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। और ये सच्चाई, जब जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है तभी लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि सबको अपने घर का लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद आता, दूसरे के घर का लड़ाई झगड़ा पसंद आता है। तो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। और जो है कि उधर निक्की तो इस टाइम गाँव गई है, लेकिन और कामनी जी घर पे हैं, लेकिन कामनी जी का वीडियो अभी आया है, मैंने देखा है, तो उन्होंने भी इसमें कुछ नहीं बोला है। तो मैं तो यही कहूँगी कामनी से कि अगर आप अलका का वीडियो देखिए तो प्लीज़ आप टेंशन ना लो। देखिए, आप ये सब जब कहते हैं ना, जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो इस टाइम जैसे है अकादमी के साथ, जिससे उनके साथ कोई नहीं है, तो मैं यही कहूँगी जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। आप कभी कुछ इस सब चीज़ें का टेंशन ना लें। और मेरा तो यही है कि अलका के वीडियो का कोई भी जवाब ना दें, चुप रहो तभी तक सही है। नहीं तो लेकिन वही कहते हैं, ज़्यादा अगर चुप रहो तो लोग सिर के ऊपर नाचने लगते हैं। क्योंकि अलका ने पहले ही वीडियो में पहले कई बार बताया कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ, वीडियो अब मैं नहीं बनाऊँगी, मेरे पास खुद की इतनी सैलरी आती है, जितना बड़े यूट्यूबर कमाते हैं उससे ज़्यादा, तो उतनी तो मेरी उससे ज़्यादा ही मेरी सैलरी आती है, उनके हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो फिर वो कहती हैं, फिर खुद ही अपनी बातों से मुकर जाते हैं, फिर उनके वीडियो आने लगते हैं।
और कल उन्होंने कहा था कि कामनी के 5 लाख रुपए आ गए, ऐसे हंसी थी ऐसे करके। तो मुझे समझ में नहीं आया अगर कामनी के 5 लाख से ज़्यादा हुए हैं तो उन्होंने कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाया है, उसके अपने खुद के भी सब्सक्राइबर है। वो तो अभी 2-3 महीने से कंट्रोवर्सी चली, देवरानी जेठानी में तो उसकी कोई किसी से कंट्रोवर्सी चली ही नहीं थी। और अपने को बताओ, तुम तो खुद ही कितने लोगों से कंट्रोवर्सी की हो, जितने लोगों से कंट्रोवर्सी की हो, आपके सारे जितने सब्सक्राइबर हैं सब कंट्रोवर्सी वाले हैं, यानी कंट्रोवर्सी से आपके पे चैनल पे भी सब्सक्राइबर आए हैं। लेकिन कामनी के पे जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यूज आते हैं उनके पास, और आपके पास जिस हिसाब से सब्सक्राइबर है उस हिसाब से व्यूज नहीं आते हैं। तो इसीलिए किसी के सब्सक्राइबर को लेकर, किसी को कुछ कर लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जब इनका सपना से हुआ था दोस्तों, तो उनके जब ससुर सपना ने खुद, तो सपना के ससुर सपना खुद ही गई थी पुलिस स्टेशन इनके लिए एफआईआर दर्ज कराने। और बहुत लोगों के साथ इनका हो चुका है, और ये ज़्यादातर लोगों को यही दिखाती कि मैं ये कर दूंगी केस, वो कर दूंगी, वकील के बैठा देती है ऐसे ऐसे। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास 50 वकील आ जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं होता है। तो ये कुछ ज़्यादा धमकाती रहती है लोगों को, लेकिन इनकी धमकी से किसी को डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए। देखिए, सरकार अन्याय, जो कानून होता है, जो गलत होता है उसी के साथ न्याय करता है, न्याय करता है। जो सही होता है उसी का न्याय करता है, गलत के साथ न्याय नहीं करता है। तो यही सब बातें हैं, तो किसी को इनकी धमकियों से नहीं डरना चाहिए। और रह गई पुलिस कचहरी, तो हर चीज़ सबके जानने वाले पुलिस कचहरी वाले होते हैं। मेरे तो आप लोगों को विधायक, मंत्री, सभी लोग, आप लोगों को हम नहीं बताएंगे सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ों को लोगों को नहीं डरना चाहिए। कौन किसका विधायक है और कौन कौन पुलिस वाला है, क्योंकि पुलिस वाले भी किसी के नहीं होते। अगर पैसा है आप पुलिस वालों को दोगे, पुलिस वाले तुम्हारा वो करेंगे। तो कोई किसी का नहीं है, सब आजकल बिक जाते हैं पैसों पे। तो ये जो वकील को बैठा ली थी, वही वकील जब कामनी का हुआ था तब भी लेके गई थी कामनी के साथ। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं डरना चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए डरना चाहिए। अलका की धमकी से किसी को नहीं डरना चाहिए। ये कोई अपने को खुद ही कहती मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, मैं दुनिया की बातें बताती है। हाँ, तो सच में कोई आप वकील नहीं हो। तो कोई लोग इनकी बातों से आप लोग डरना नहीं। आप जो रिएक्शन देते हैं दीजिए रिएक्शन। लोगों को मैं खुद ही बता दूं, मेरे हस्बैंड के खुद पुलिस वाले दोस्त हैं, खुद वो पुलिस में लखनऊ में हैं, और विधायक खुद के रिश्तेदार हैं, मेरे बीजेपी के विधायक हैं। और बहुत कुछ नहीं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डराती रहती है सबको, तो किसी को डरना नहीं है कि ये है वो है। और मंत्री भी हम लोगों के कुछ है, नाम नहीं बताऊंगी किसी का, लेकिन तो इन सब चीज़ों को नहीं डरना चाहिए। देखिए, अगर आप गलत नहीं हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। रहेगी सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं। हम यहाँ मोदी जी को तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते हैं, गाली गलौज, उनकी पिक्चर शरीर को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं कार्टून टाइम में, और कहीं चेहरा उनका लगा देते हैं कि लेडीज़ का लगा देते हैं। तो सब बहुत कुछ होता है, तो ये सब चीज़ों से डरना नहीं है किसी को। और ऐसे धमकाने वालों से अगर आप लोग डरने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। हम उन लोगों को बताते हैं जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जिनको बहुत लोगों को धमकी देती रहती है। तो दोस्तों, ये सब बातें यहीं तक रखते हैं। और देखिए, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं, सबके जेठानी जेठानी सास ससुर सबके घर में होता है। हाँ, लेकिन किसी के घर में कम होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और
फिर लेकिन वो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन इनका थोड़ा है, निक्की कामनी का थोड़ा, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं और थोड़ा ये कि पैसा इनके पास भी, पैसा उनके पास भी है, तो वो भी, वो कहती हम क्यों झुके, वो कहती हम क्यों झुके, ये सब बातें। लेकिन इन लोगों को यही सोचना चाहिए था, जब निक्की का मैटर हुआ था तो कामनी को बोलना चाहिए था कि आप मेरे घर के बारे में ना बोलें कुछ, और जब कामनी का हुआ तो निक्की को नहीं को बोलना चाहिए, किसी ने तीसरे इंसान को घर में नहीं घुस। लोगों को मैं खुद ही बता दूं, मेरे हस्बैंड के खुद पुलिस वाले दोस्त हैं, खुद वो पुलिस में लखनऊ में हैं, और विधायक खुद के रिश्तेदार हैं, मेरे बीजेपी के विधायक हैं। और बहुत कुछ नहीं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डराती रहती है सबको, तो किसी को डरना नहीं है कि ये है वो है। और मंत्री भी हम लोगों के कुछ है, नाम नहीं बताऊंगी किसी का, लेकिन तो इन सब चीज़ों को नहीं डरना चाहिए। देखिए, अगर आप गलत नहीं हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं। हम यहाँ मोदी जी को तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते हैं, गाली गलौज, उनकी पिक्चर शरीर को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं कार्टून टाइम में, और कहीं सर चेहरा उनका लगा देते हैं कि लेडीज़ का लगा देते हैं, तो सब बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ों से डरना नहीं है किसी को, और ऐसे धमकाने वालों से अगर आप लोग डरने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। हम उन लोगों को बताते हैं जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जिनको ये बहुत लोगों को धमकी देती रहती है। तो दोस्तों, ये सब बातें यहीं तक रखते हैं। और देखिए, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं, सबके जेठानी जेठानी सास ससुर सबके घर में होता है। हाँ, लेकिन किसी के घर में कम होता है, किसी के घर में ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर लेकिन वो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन इनका थोड़ा है, निक्की कामनी का थोड़ा, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं और थोड़ा ये कि पैसा इनके पास भी, पैसा उनके पास भी है, तो वो भी, वो कहती हम क्यों झुके, वो कहती हम क्यों झुके, ये सब बातें। लेकिन इन लोगों को यही सोचना चाहिए था, जब निक्की का मैटर हुआ था तो कामनी को बोलना चाहिए था कि आप मेरे घर के बारे में ना बोलें कुछ, और जब कामनी का हुआ तो निक्की को नहीं को बोलना चाहिए, किसी ने तीसरे इंसान को घर में नहीं घुस। नेहा आशीष तिवारी का, उनका भी, अरे वो तो इतनी अच्छी लेडीज है। अब वो, उन्होंने अपनी दोस्ती का दिखाया कि हाँ हमारी वो दोस्त है, तो उन्होंने बस इतना कहा मेरा मुंह ना खुलवाओ बस। जब सरिता जेठू, आकांक्षा, सृष्टि, सचिन ने, जितने लोगों का चल रहा था कंट्रोवर्सी, लेकिन उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने कहा मुझे मेरा मुंह ना खुलवाओ, बस इतना बोला था, बाकी कुछ नहीं उन्होंने बोला। और वहीं पे उन्होंने जब स्टैंड लिया नेहा दीदी ने, सब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी। और एक ये है दोस्त, दोस्ती का कैसा सिला दिया, तो वही है। इन नेहा दीदी में इनके में बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं, देखिए, जहाँ जो गलत होता है मैं उसको वहीं गलत बोलती हूँ, बाकी मेरे लिए सब बराबर है, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेती हूँ। हाँ, कभी मुझे जब इन्होंने रात में बताया तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा। मैंने जब जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरा होता तभी मैं ज़्यादा कुछ बोलती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा किसी को कुछ भी गलत सलत नहीं बोलती हूँ। और यही सब बातें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निक्की गई है गाँव, उनकी सास के बड़ा काम है, और उसके पहले भी शादी वादी थी तो गई थी, लेकिन ये कामनी और ये नहीं जाते हैं कभी अपनी सास के साथ गाँव, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी समझ में ये भी नहीं हो सकता, ये बच्चों को, उनका बेटा पढ़ता है तो इसलिए नहीं जाती हूँ। लेकिन उधर वही का निक्की का है, निक्की की तो बेटी भी पढ़ने जाती है, लेकिन वो तो जब देखो कहीं ना कहीं घूमने ही जाती हैं अभी, तो कितनी अपने बच्चे की छुट्टी करवाती हैं। मेरा तो बेटा तो, वो भी छोटा है अभी क्लास में, लेकिन अगर 1-2 दिन ना जाए तो स्कूल से मैसेज आ जाता है, फिर कहती है मैं भेज, लेकिन उनके वहाँ पता नहीं कैसा क्या है। तो यही सब बातें हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और देखिए, रात में कल आज फिर एक विस्फोट होएगा, देख लेना आप लोग। मैं तो कहती जितना कुछ है सब उगल ही दो जितना कुछ है उगल दो, फिर देखते हैं क्या होएगा। तो हम लोगों का इंतज़ार रहेगा, रात में देखिए क्या विस्फोट होता है वीडियो में। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों को कोई नहीं
की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई नहीं इन लोगों की, ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, तुम्हारा उनका लफड़ा तो उनका लो, किसी और का दूसरे कुछ मैं ना छोड़ो। इसका मतलब तुम सोच रही हो मैं अब अकेली हूँ तो उनका नाम लूँगी, वो नाम लूँगी तो सब मेरे पास हो जाए, मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, और कामी के लिए सब दुश्मनी हो जाएगी। कामी से, कामी के साथ कोई नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।